वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग गुड। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी 12 बजे नहीं है यहाँ पर। सो आज एशिया कप है। देर आर वेरियस टॉपिक्स पर हम बात कर सकते हैं। पहला वैंकूवर नाइट्स पर ही बात करेंगे यार। पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिला और कैसे नेपाल के लिए ये हेल्पफुल और ज्यादा हो सकता है, उस पर भी बात करूंगा। और फिर फाइनली एक पारस की स्टेटमेंट है, पारस खड़गपुर की, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली एशिया कप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज एक होप है जो समझाना खड़गा ने दिलाई है, एक होप है जो इंदू ने दिलाई है। आज उस होप को एक लेवल और अप करने का मौका है, क्योंकि वी सॉ यूएई के खिलाफ किस तरह से वो इमोशंस निकल कर आए थे और कितना इंपॉर्टेंट था उस मैच को जीतना और प्रूव करना कि भाई जितना मेंस टीम सपोर्ट डिजर्व करती है या उनको मिलता है, उतना ही हम भी डिजर्व करते हैं। एंड वी हैव सीन दिट। हम सब ने देखा था कि यार वो मैच कितना क्रूशल था और कैसे समझाना ने सिंगल हैंडेडली एक एंड पकड़ कर रखा था और अपने से ही मैच को जिता कर ले गए। सो आज पाकिस्तान आपके सामने, इस पाकिस्तान गुड टीम? नो, पाकिस्तान एशिया कप में विमेन टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। सो यू डोंट रियली हैव टू थिंक कि आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, बिकॉज अगर यही मेंस टीम से हो रहा होता पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान काफी स्ट्रांग है और अपनी लीग में एक कॉम्पिटिटिव टीम है। लेकिन वही अगर विमेन की बात करें तो विमेन की पाकिस्तान टीम जो है वो काफी सालों से खेल रही है, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। फॉर सम रीजन इट फील्स लाइक दे हैव स्टॉप्ड समवेयर। उनकी ग्रोथ जो है वो काफी हद तक डिले हो गई है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है नेपाल वर्सेस पाकिस्तान मैच में। If Nepal pulls it off, then it's gonna be wonderful, क्योंकि आप टॉप 4 टीम्स में जाने का पूरे आप तैयार हो जाओगे। आपके ग्रुप में इंडिया, यूएई और पाकिस्तान, ये 3 टीम्स हैं। आपके अलावा इनमें से आपने यूएई को हरा दिया है, पाकिस्तान के सामने आपका गेम है। इंडिया और यूएई का, इंडिया ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली, मतलब क्रिकेट में यू नेवर नो, बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल विन दैट गेम। तो इंडिया के पास प्लस पॉइंट रहेगा, 2 में से 2 जीत। आप अगर ये वाला जीत जाते हो, 2 में से 2 जीत, यूएई दोनों हार जाएगा, पाकिस्तान दोनों हार जाएगा। सो दे विल बी आउट ऑफ दिस ग्रुप एंड इंडिया एंड नेपाल विल बी इन द टॉप 4। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का मैच 7 बजे शाम में शुरू होगा इंडियन टाइम के हिसाब से। आपके टाइम क्या है, 15 मिनट का डिफरेंस है। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर देखो ये ना आरसीबी विमेन वाला हो जाएगा। आरसीबी मेंस सालों से तैयारी कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं और सालों से फेवरेट बनकर रहते हैं, बट नहीं जीत पाते हैं। लेकिन आरसीबी विमेन दूसरी बार में अपनी ट्रॉफी लिफ्ट कर चुकी थी। तो यहां पर नेपाल विमेन जो है वो आरसीबी विमेन बन सकती हैं अगर उन्होंने यहां पर आज पाकिस्तान को हरा दिया तो जो काम मेंस नहीं कर पा रहे थे वो काम विमेन कर देंगे। और वो जो दंगल मूवी का डायलॉग है ना कि अपनी छोरियां किसी छोरों से कम है क्या, तो उस तरह कुछ हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप कि आज कुछ आरसीबी विमेन जैसा हो जाए और नेपाल विमेन जो है वो कुछ क्रेजी कर दें और पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दें, बिकॉज एक बाहर होगा तभी दूसरे की एंट्री होती है। दैट्स अ वेरी बेसिक रूल। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो ये तो एशिया कप है। मैच जिस तरह से होगा, मैच के बाद इस बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वैंकूवर नाइट्स, कनाडा G20 में पाकिस्तान के 2 बड़े प्लेयर रिजवान और बाबर के एनओसी को लेकर के बहुत टाइम से बात चल रही थी। और आपको एक रीजन बता देता हूं उसके पीछे। तो पाकिस्तान की जो गाइडलाइंस है, जो पिछली बार गाइडलाइन जारी की थी पाकिस्तान ने, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि हम किसी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो उनके पास हैं, किसी भी इन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को हम एनओसी नहीं देंगे 2 से ज्यादा फॉरेन लीग की। एनओसी इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जब तक आपको अपनी कंट्री से, अपनी बोर्ड से एनओसी नहीं मिल जाता है, आप बाहर जाकर के कोई भी लीग नहीं खेल सकते हो। और पाकिस्तान की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो आप एक तो पीएसएल खेलोगे और पीएसएल के अलावा 2 अलग लीग्स खेल सकते हो बाहर की। चाहे आप बीबीएल खेल लो, चाहे आप कनाडा खेल लो, चाहे आप कोई सी बाहर की लीग है वो खेल लो, लेकिन आप 2 ही खेल सकते हो। तो भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जो लंका प्रीमियर लीग में आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे प्लेयर बीबीएल में दिख जाएंगे। तो 2 तो ऑलरेडी उनके खत्म हो गई, तीसरी वो नहीं खेल सकते, बिकॉज ये गाइडलाइंस कहती हैं। सो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 2 लीग फॉरेन में हो गई, या फिर उनका एक ये भी सीन है कि भाई एक का मैंने एनओसी दे दिया, मैं दूसरे का नहीं दूंगा, आने वाले टाइम में कोई तीसरी लीग होगी तब दे दूंगा, बिकॉज 1 साल में है वो। तो एक पूरे साल में 2 ही लीग का वो एनओसी देते हैं। अब उनके ऊपर है भाई कि वो कनाडा G20 का दें, बीबीएल का दें, एलपीएल का दें, या फिर वो कैरेबियन प्रीमियर लीग किसी का दें,
वो बोर्ड के ऊपर है, बट देंगे ये 2 का ही। किसी ने बहुत ज्यादा सिफारिश लगा दी तो हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा मिल जाए, बट देंगे 2 का। और इसी वजह से इमाद वसीम, आमिर, इन लोगों ने रिटायरमेंट भी ले ली थी कि भैया यहाँ पैसे देते नहीं हो, वहां जाकर आप खेलने देते नहीं हो। खैर, सो दिस इज द रीजन के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो महान प्लेयर्स हैं जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए, बड़े नाम है वो नहीं आ पाए। और अब नेपाल के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ये बताता हूं। बात यह है कि भैया कप्तान कौन बनेगा। रिजवान आपकी टीम के कैप्टन थे, अब आप कैप्टन किसको बनाओगे? आपके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आपने अगर नजर डाली सो इट्स गोना बी एंटायरली डिफरेंट। आपकी लीग जो है उसकी व्यूअरशिप यहां से यहां चली जाएगी, और वो नाम है संदीप एंड दीपेंद्र सिंह आयरी। अब आप देखो, आयरी और संदीप, आपके पास 2 प्लेयर हैं। अगर आपने संदीप को या आयरी को कैप्टन बना दिया, जस्ट इमेजिन कि जो इंटरेस्ट लेवल है नेपाल से कनाडा T20 को देखने का वो कहां चला जाएगा। वो एकदम नेक्स्ट लेवल अब चला जाएगा। एंड ऑल्सो इमेजिन कि अगर आप संदीप को कैप्टन बनाते हो, आपको दीपेंद्र आयरी को हर मैच खेलने को मिलेगा। प्रीटी ऑब्वियस, संदीप विल नॉट ड्रॉप दीपेंद्र आयरी चाहे कुछ भी हो। अगर रिजवान होते तो हो सकता है वो सब्स्टिट्यूट देखते हैं कि यार ठीक है दीपेंद्र अच्छा खेला, किसी और को मौका देते हैं। लेकिन अगर संदीप या अगर दीपेंद्र कैप्टन है तो संदीप को हर मैच खिलाएंगे, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। संदीप वैसे भी खेलते हैं, इज अ क्लास बॉलर, बट स्टिल एक अगर आप माइंडसेट के साथ देखो, कैप्टन अपने फेवरेट प्लेयर को टीम में रखता है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है और इसमें कुछ नया नहीं है। तो आपको दोनों प्लेयर हर वक्त टीम में दिखेंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि जो व्यूअरशिप है, अगर कनाडा T20 चाहता है कि भाई उनका जो लेवल है वो अप हो जाए, उनकी जो व्यूअरशिप है वो अप हो जाए, उनका जो गेम है वो अप हो जाए, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास रिजवान और बाबर फिलहाल नहीं है। इनके आपको ऊपर देखना है। इनके ऊपर प्लेयर्स को और कौन से मैं बता देख लेता हूं। सो आपके पास संदीप लामिछाने, प्रिटोरियस हैं, रिपन, अली को आई डोंट थिंक आसिफ अली को देंगे ये। पॉल वैन मैक्रेन है, मतलब बड़े नाम की बात कर रहा हूं, तो पॉल वैन मैक्रेन जो है मुझे नहीं लगता इनको ही मिलेगा। बिकॉज यार आप देखो, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, यू वांट व्यूअरशिप। आप नीदरलैंड्स के एक प्लेयर को देकर के अपने व्यूअरशिप नहीं ला सकते हो जितना संदीप और दीपेंद्र आयरी को देकर के ला सकते हो। सो आई एम प्रीटी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि कुछ ऐसा जरूर सोचा जाएगा। लेट्स जस्ट सी कि व्हाट हैपेंस, बिकॉज बाबर आजम और रिजवान वैंकूवर की तरफ से नहीं आ रहे हैं। सो इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर वैंकूवर नाइट्स और फॉर नेपाल, बट टाइम विल ओनली टेल। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड थिंग। तीसरी बात, पारस खड़गा ने अभी रिसेंटली एक बात कही और थोड़ा सा बीसीसीआई को टॉन्ट करने का मन कर रहा है मेरा, इसलिए मैंने ये टॉपिक पिक किया था कि जब मैं बीसीसीआई ऑफिस गया तो सबने कहा कि नेपाल वर्सेस श्रीलंका के मैच में सब नेपाल को चेयर कर रहे थे और सब चाह रहे थे कि नेपाल जीत जाए, और पूरा बीसीसीआई जो है वो नेपाल को चेयर कर रहा था। तो बस मेरी एक कहना है बीसीसीआई से कि भैया चेयरिंग बहुत हो गई, अब सपोर्ट दिखाओ। वो वाला सपोर्ट नहीं कि नेपाल सपोर्ट, वो वाला जहां पर नेपाल को मैचेस मिल सके, नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में हेल्प करो। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं यार, आई अंडरस्टैंड दिस कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स और आयरलैंड जैसी टीम जो है वो क्यों ग्रो करती हुई दिख रही है। आयरलैंड तो खैर ऑलरेडी उठ चुकी है, बट ये सब टीम्स क्यों हमें ओवर द टाइम, क्योंकि इनके आसपास की कंट्री जो है वो हेल्प कर रही है। इस पर भारत से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, भारत ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारा जो पहला गोल है वो है कि हम एसोसिएट्स में टॉप करें। मैंने आपसे परसों वीडियो बनाई, इसमें कहा था ना कि भाई फैंस अचीवमेंट तो मिल रही है लेकिन प्लेयर अचीवमेंट नहीं मिल रही है। एसोसिएट में अवार्ड किसको मिला है टॉप पर रहने का? नीदरलैंड को, उनकी परफॉर्मेंस को। और क्यों ना मिले यार, बिल्कुल मिलेगा। आपने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया यार, आप बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है। और एक बार नहीं 2 बार हराया, दोनों फॉर्मेट में। आई थिंक श्रीलंका को भी हराया था। सो बड़े बड़े टीम्स को आप जब हराओगे तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आपको पिक किया जाएगा। सो अभी फिलहाल नेपाल के लिए जो पहला माइलस्टोन रहेगा वो ये रहेगा कि एसोसिएट टीम्स में आप टॉप करो। लेकिन वो कैसे करोगे? ऐसे तो करोगे नहीं, उसके लिए बीसीसीआई को थोड़ा सा भाई आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलने वाला है। सो इट्स योर टाइम टू शो अ लिटिल मोर सपोर्ट। कि आप ये कह दिया पारस को कि भैया आप जब खेल रहे थे साउथ अफ्रीका से और 1 रन से जब हारे तो हम लोग बड़ा अफसोस हुआ, हम सब आपके लिए चेयर कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, चेयर कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि आप चेयर करो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाओ। अगर सपोर्ट दिखाओगे तो ये टीम जो है वो बहुत ज्यादा बूम कर सकती है। सो एट दिस मोमेंट देर आर 3 डिफरेंट टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, और आप लोग भी मुझे उस बारे में अपनी राय बताएं। पहला, एशिया कप वो किस तरह से देख रहे हो? आई एम प्रीटी एक्साइटेड। दूसरा, वैंकूवर नाइट्स का जो मैंने बताया उसको आप कैसे देख रहे हो? डू यू थिंक संदीप या आयरी को
कैप्टन बनाने से वैंकूवर नाइट्स जो है वो बूम कर सकती है, कनाडा G20 जो है वो पूरा का पूरा बूम कर सकता है, और उसके साथ साथ बीसीसीआई, खैर बीसीसीआई तो ऑब्वियसली क्या ही बोले, लेकिन आई थिंक दीज टू आर इंपॉर्टेंट। और वैंकूवर नाइट को लेकर के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड, बिकॉज बहुत जल्दी 25 तारीख से आई गेस मैच है इनका। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, लेट्स जस्ट सी कि क्या कनाडा G20 और वैंकूवर नाइट्स कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जो उनके ही लिए अच्छा होगा after all. So let's just see how it goes, and wishing you a happy Sunday. I hope you have a good weekend, and let's just hope कि नेपाल defeats Pakistan today and आज का दिन जो है वो celebration भरा हो जाए. So let's just see what happens. Till then you guys take care. I'll see you very soon.